वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न वाली 11.3। ठीक है, तो देखिए 11.3 में हम दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घवृत्त जिसे इंग्लिश में एलिप्स बोलते हैं। तो देखिए दीर्घवृत्त या एलिप्स, इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो एग जो अंडा होता है वो दीर्घवृत्त का ही आकार में रहता है। ठीक है, तो देखिए एलिप्स यानी दीर्घवृत्त दो प्रकार से हो सकता है, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर। तो देखिए सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल का बात करता हूं। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। देखिए ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, ये जो बीच में जो बिंदु होगा वो केंद्र बिंदु होगा। तो केंद्र बिंदु 0,0 पे होगा। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं इसको केंद्र। अब देखिए ये केंद्र होगा और ये जो एंड पॉइंट है दोनों, ठीक है, मेजर एक्सिस यानी कि अब देखिए यहां पे दो अक्ष होगा। ये जो बड़ा वाला अक्ष है उसे हम दीर्घ अक्ष बोलेंगे और ये जो छोटा अक्ष है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसे हम लघु अक्ष बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये होगा दीर्घ अक्ष, तो इसको मैं लिखता हूं दीर्घ अक्ष। ये वाला होगा लघु अक्ष, तो लघु अक्ष। देखिए इसका लंबाई क्या होगा, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि दीर्घवृत्त में दो फोकस होगा। ठीक है, यानी दो नाभि होगा। तो पहला नाभि यहां पे होगा जो कि F1 और दूसरा यहां पे F2। दोनों आपस में बराबर होगा केंद्र से अगर दूरी मापेंगे तो। ठीक है, और ये दूरी को हम C बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से फोकस का दूरी जो है ठीक है, नाभि का दूरी उसको C बोलते हैं। ये भी C हो जाएगा। ठीक है, तो दो फोकस के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, देखिए ये C और ये भी C यानी कि 2C। ठीक है, तो दो नाभियों के बीच की दूरी 2C होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दीर्घ अक्ष नापेंगे। तो दीर्घ अक्ष, तो ये शीर्ष हो गया। ठीक है, ये भी शीर्ष। तो शीर्ष से लेके केंद्र तक का दूरी A कहलाता है। ठीक है, शीर्ष से लेके केंद्र तक का दूरी A कहलाता है। तो अगर इतना A है तो ये भी A होगा। ठीक है, तो दीर्घ अक्ष का लंबाई क्या हो जाएगा 2A। उसी प्रकार देखिए यहां पे यहां से लेके केंद्र तक का दूरी B है, ये भी B होगा। ठीक है, तो लघु अक्ष का दूरी क्या हो जाएगा 2B। समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाभियों का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, तो नाभि का निर्देशांक, देखिए अगर इस नाभि को देखूं तो डिस्टेंस कितना x एक्सिस में है, यानी x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए यहां पे c के दूरी पर है। ठीक है, और इधर प्लस में इधर माइनस में, यानी कि प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, देखिए x का मान आएगा तो x का मान प्लस माइनस में आएगा और दूरी कितना है c, तो प्लस माइनस c कॉमा और y का मान 0 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, प्लस माइनस c कॉमा 0। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा शीर्षों का निर्देशांक। तो देखिए शीर्षों का निर्देशांक अगर देखें तो शीर्ष, केंद्र से लेके शीर्ष तक का दूरी क्या है, A है। ठीक है, और ये प्लस माइनस में होगा, इधर प्लस इधर माइनस, और x एक्सिस में यानी कि x का मान आएगा, y का मान 0 रहेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस दूरी कितना है A, 0, ये हो गया शीर्ष का मान। अब देखते हैं तीसरा दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो देखिए दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होगा, शीर्ष से लेके केंद्र तक A और केंद्र से लेके शीर्ष तक फिर से A, तो A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, तो दीर्घ अक्ष 2A हो जाएगा। उसी प्रकार लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार से दीर्घ अक्ष A प्लस A 2A हुआ, तो लघु अक्ष B प्लस B 2B हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2B, ये हो गया चौथा। अब देखिए पांचवा इसमें हम जो पढ़ेंगे वो होगा एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता। ठीक है, तो उत्केंद्रता क्या है, इसे हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल e से, और इसका सूत्र होता है C/A। ठीक है, ये एक अनुपात है, रेशियो है C का A से, यानी C को A से भाग करेंगे तो जो मान आता है उसे हम उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं छठवां लेटस रेक्टम।
नाभिलंब जीवा, ठीक है, नाभिलंब जीवा जिसे लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो देखिए इसे हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है 2b² a, ठीक है। तो ये दो चीज हमें याद रखना होगा। तो देखिए ये रहा एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दीर्घवृत्त का सूत्र, ठीक है। अब देखते हैं हम वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सबसे पहला नाभि का निर्देशांक, तो इसका नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो पहला नाभि, देखिए इसका नाभि कुछ यहां पे बनेगा F1, यहां पे F2, देखिए इसी के जैसे होगा, केंद्र से लेकर F तक का दूरी C होगा, ठीक है। तो ये दूरी C हो गया, ये भी दूरी C हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये चूंकि ये y अक्ष पर बन रहा है, ये x अक्ष पर बन रहा था इसलिए y निर्देशांक 0 हो रहा था, ये y अक्ष पर बन रहा है तो x निर्देशांक 0 हो जाएगा और प्लस माइनस y की जगह क्या हो जाएगा, ये c, ठीक है। तो ये नाभि हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या रहता है, शीर्षों का निर्देशांक। तो देखिए शीर्ष देखते हैं दोनों का। तो देखिए दोनों अक्ष में अगर हम शीर्ष देखें तो यहां से लेके यहां तक का दूरी a रहेगा, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का दूरी a रहेगा, यानी कि a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो दोनों शीर्ष के बीच का दूरी 2a होगा, तो यहां का बिंदु क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस a, ठीक है, क्योंकि ये a की दूरी पर है तो 0, a होगा और ये 0, माइनस a होगा। तो दोनों को एक साथ लिखना है तो क्या लिखूंगा 0, प्लस माइनस a। तो ये हो गया शीर्ष। अब देखिए तीसरा क्या है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। देखिए एक चीज बता रहा हूं, कोई भी दीर्घवृत्त हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दीर्घवृत्त हो या वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त हो, उसका a हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो दीर्घवृत्त में a हमेशा बड़ा होगा b से, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो दीर्घ अक्ष होगा वो a वाला दूरी होगा और लघु अक्ष b वाला दूरी होगा। इसलिए देखिए इसका दीर्घ अक्ष a वाला दूरी हो गया और लघु अक्ष क्या हो जाएगा b वाला दूरी हो जाएगा, ठीक है। ये 2b, ये पूरा, तो यहां तक b और फिर यहां तक b, तो b प्लस b 2b, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। तो देखिए तीसरा क्या है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा, मैं खाली दीर्घ अक्ष लिखता हूं। तो देखिए इसका दीर्घ अक्ष ये y वाला है, ठीक है, इतना a और फिर इतना है, तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a। वैसे ही फिर अल्प या बोल सकते हैं लघु अक्ष, ठीक है, अल्प या लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इतना b और इतना b, यानी कि 2b, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो पांचवा और छठवा उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा, एसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम दोनों दीर्घवृत्त के लिए सेम होगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए सेम होगा और दोनों में a बड़ा होगा b से, ठीक है, इसमें भी a बड़ा होगा b से, इसमें भी a बड़ा होगा b से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दीर्घवृत्त होगा और कौन सा वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त होगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दीर्घवृत्त का। तो क्या होगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा क्योंकि ये समीकरण है, ठीक है। इसका मतलब देखिए जब भी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दीर्घवृत्त होगा तो x के नीचे a आएगा और y के नीचे b आएगा, a हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। देखिए अब अगर वर्टिकल ऊर्ध्वाधर एलिप्स आया, ठीक है, दीर्घवृत्त, तो क्या हो जाएगा समीकरण x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1, ठीक है, समझ में आया। और इसमें भी a बड़ा होगा b, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ये वाला एलिप्स है और कौन सा ये वाला एलिप्स है। तो देखिए अगर हमारे पास दो समीकरण है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं यहीं पे लिख देता हूं। देखिए जैसे कि x² बट्टे 5 का स्क्वायर धन x² बट्टे 4 का स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए यहां से समझ में आ रहा है दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, ठीक है, 5 बड़ा है यानी कि x के नीचे बड़ा है तो ये a हो गया। इसका मतलब ये वाला समीकरण है, ये वाला समीकरण है, मतलब ये एलिप्स है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। और उसी की जगह अगर छोटा वाला x के नीचे हो गया 4² प्लस 5², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a ये होगा,
सॉरी ए ये होगा क्योंकि बड़ा है और बी ये होगा, ठीक है। इसका मतलब x के नीचे b दे रहे हैं छोटा वाला, इसका मतलब ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर एलिप्स होगा, ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम प्रश्न वाली 11.3। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ठीक है। इसका हमें नाभि का निर्देशांक निकालना है, शीर्ष का निर्देशांक, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता जो कि एसेंट्रिसिटी होता है, और नाभि लंब जीवा जो कि एल होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये कौन सा दीर्घवृत्त होगा, ठीक है। तो कौन सा एलिप्स होगा, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल। तो हम सबसे पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, इसके हर वाले पार्ट को। तो देखिए 36 है तो ये 6 का वर्ग होगा, वाई स्क्वायर 16 4 का वर्ग होगा बराबर 1। अब हमें दिख रहा है कि 6 बड़ा है 4 से, इसका मतलब a क्या हो जाएगा, x के नीचे वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये इससे मैं कंपेयर करूंगा, और ये कौन सा दीर्घवृत्त है, ये हॉरिजॉन्टल दीर्घवृत्त है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दीर्घवृत्त। तो देखिए दोनों को तुलना करूंगा तो a बराबर 6 हो जाएगा और b बराबर 4, ठीक है। अब देखिए a और b का मान तो पता है, अब हमें c का मान निकालना है। तो c का मान क्या होगा, देखिए a b और c के बीच का संबंध, ठीक है। एक चीज मैं आपको नहीं बताया हूं, a b और c के बीच का संबंध क्या होता है, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। जब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था फॉर्मूला वाला तो ये बताना भूल गया था, तो इसको याद रखना, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमें a और b पता है, c निकाल लेते हैं, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a का मान 6 तो 6 का वर्ग बराबर b का 4 का वर्ग धन c का वर्ग। देखिए क्या हो जाएगा, 36 माइनस 16 बराबर ये हो जाएगा c स्क्वायर, 36 में 16 होगा कितना बचेगा 20, तो 20 बराबर c का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, c बराबर वर्गमूल 20। तो वर्गमूल 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखिए 20 ये हो जाएगा 2 10 फिर ये 5 यानी कि 5 वर्ग में आएगा और 2 बाहर, तो c बराबर 2 वर्गमूल 5, ठीक है। ये c का मान आ गया। अब देखिए a b c हमें तीनों पता चल गया, अब हम आराम से सब निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका चित्र बनाता हूं, डायग्राम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी कि ये दीर्घवृत्त का चित्र बना लिया मैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखिए सबसे पहले मुझे नाभि का निर्देशांक निकालना है, तो मैं लिखता हूं नाभि। तो नाभि का निर्देशांक क्या होता है इसमें, देखिए यहां पे होता है फोकस 1 फोकस 2, ठीक है। यहां से लेके यहां तक दूरी c होता है, और ये x अक्ष में है तो क्या होता है 0 सॉरी, और ये x अक्ष में है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये दूरी c होता है तो क्या होगा प्लस माइनस c कॉमा 0, तो c कॉमा 0 ये हो जाएगा। तो देखिए c का मान कितना आया था 2√5, तो प्लस माइनस 2√5 कॉमा 0 ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं दूसरा, तो दूसरा क्या होगा, शीर्ष का निर्देशांक। तो देखिए शीर्ष, तो शीर्ष क्या होगा ये, ठीक है। ये दूरी क्या होता है a, तो क्या होगा x अक्ष में तो प्लस माइनस a कॉमा 0 होता है, ठीक है। ये a कॉमा 0 होता है, ये माइनस a कॉमा 0 होता है, तो प्लस माइनस a कॉमा 0। a का मान देखिए कितना था 6, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 कॉमा 0 ये हो गया उत्तर। तीसरा देखिए दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो देखिए दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है 2a होता है, तो 2 इंटू a, तो 2 इंटू a का मान कितना दिया 6, तो ये हो जाएगा 12 ये हो गया उत्तर। अब देखिए चौथा ये होगा लघु अक्ष। लघु अक्ष की लंबाई क्या होता है 2b, तो 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी का मान कितना दिया 4, तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए पांचवा उत्केंद्रता यानी कि एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है। तो देखिए C का मान क्या है 2√5 अपॉन a का मान क्या है 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो √5 अपॉन 3 ये हो गया आंसर। अब देखिए छठवा लास्ट क्या है नाभि लंब जीवा यानी कि लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का सूत्र क्या होता है, तो L बराबर 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो 2 इंटू बी स्क्वायर, तो देखिए b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16 बट्टे a, तो a का मान कितना है 6, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 बट्टे 3, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा ये प्रश्न क्रमांक 1। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जो हर है उसको स्क्वायर में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 क्या होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें दिख रहा है कि ये 2 छोटा है और 5 बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब बड़ा क्या होता है, ए होता है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए वाई के नीचे है, इसका मतलब ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो कुछ वर्टिकल एलिप्स यानी कि कुछ ऐसा एलिप्स बनेगा। ठीक है, ये दीर्घवृत्त बनेगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन से समीकरण से तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसका है, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। ठीक है, उसी का समीकरण है ये, तो हम ये लिख दिए। तो दोनों को जब तुलना करेंगे तो ए का मान और बी का मान, देखिए ए का मान क्या होगा 5 और बी का मान क्या हो जाएगा 2। ए और बी तो पता है, अब हम सी निकाल लेते हैं। तो ए बी सी के बीच का रिलेशन पता है हमें, क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें ए का मान पता है 5 का स्क्वायर, बी का मान 2 का स्क्वायर प्लस सी का मान, तो सी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 बराबर सी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 25 में 4 हटा दूंगा 21, तो 21 बराबर सी का वर्ग, तो सी बराबर वर्गमूल 21। ठीक है, तो सी का मान कितना आ गया वर्गमूल 21। अब देखिए ए बी सी पता है, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले नाभि का निर्देशांक। ठीक है, तो पहला नाभि का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए नाभि का निर्देशांक इस वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त में नाभि कहां पे होगा, एक F1 यहां पे होगा, एक F2 यहां पे होगा। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले तो ये y एक्सिस में है। ठीक है, y अक्ष में, इसका मतलब इसका x 0 होगा, तो 0 कॉमा ये पॉजिटिव तरफ है, तो क्या होगा पॉजिटिव, यहां से केंद्र से F1 का दूरी क्या होता है c, तो 0 कॉमा c, और ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस c, इसका मतलब 0 कॉमा प्लस माइनस c, मैं ये बोल सकता हूं। ठीक है, अब दूसरा देखिए हमें शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो शीर्ष, तो इसका शीर्ष कहां होगा, एक यहां पे एक यहां पे। ठीक है, ये दूरी कितना होता है, a का दूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये दीर्घ अक्ष है, तो दीर्घ अक्ष का दूरी क्या होता है, ये दीर्घ अक्ष का लंबाई 2a होता है, तो इतना a और a, तो क्या हो जाएगा x तो 0 होगा, फिर ये माइनस a में होगा, ये 0 कॉमा प्लस a में होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस a। अब देखिए तीसरा इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, दीर्घ अक्ष की लंबाई। ठीक है, तो देखिए दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होगा, तो दीर्घ अक्ष इतना a प्लस a यानी कि 2a। अब चौथा देखिए, चौथा हमें लघु अक्ष की लंबाई निकालना है, तो लघु अक्ष क्या हो जाएगा 2 इंटू बी, ये b और ये b, तो 2b हो गया। पांचवा एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर C बट्टे A। ठीक है, और छठवा लास्ट लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब जीवा। ठीक है, जिसे L से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन A इक्वल टू, देखिए अब सबका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 0 कॉमा प्लस माइनस c, तो c का मान क्या है वर्गमूल 21, तो ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब शीर्ष 0 कॉमा प्लस माइनस a, तो a का मान क्या है 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मान 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। 2b लघु अक्ष, तो लघु अक्ष b का मान 2 है, तो 2 गुना 2, ये हो जाएगा 4। एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता c बाई ए, तो c का मान कितना आया था वर्गमूल 21 बट्टे a का मान कितना है 5, तो वर्गमूल 21 बट्टे 5 हो जाएगा उत्तर। अब नाभि लंब जीवा, ठीक है, तो क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बाई a, तो a का मान क्या है 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 बट्टे 5, ये हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 2।